यूएफसी पावर हाउस चैनल पर अपने भाइयों को एक बार फिर से वेलकम करता हूं। दिल खुश हो जाएगा आज की वीडियो देखकर, क्योंकि 8 अपडेट हैं और ये वीडियो हर किसी डाउट को क्लियर कर देगी। क्योंकि जस्टिन गेची की फाइट कैंसिल हो गई है डैन हुकर के साथ। डैन हुकर के हाथ में चोट लग गई है। ये पहली अपडेट है, लेकिन 8वीं अपडेट तक जब मैं पहुंचूंगा तो आपको मजा ही आ जाने वाला है। लेकिन उससे पहले अगर आप हिंदी के अंदर वीडियो देखना पसंद करते हो यूएफसी की या फिर कॉम्बैट स्पोर्ट्स की, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक का बटन जरूर दबा दीजिए मेरे भाई। पहली न्यूज यही है कि डैन हुकर बाहर हो चुके हैं यूएफसी 313 के को-मेन इवेंट से। उनकी फाइट होने वाली थी जस्टिन गेची के साथ, लेकिन अब गेची बिना किसी अपोनेंट के रह गए हैं और यूएफसी 313 का जो मजा था वो किरकिरा हो गया है। क्योंकि एक फाइट इससे पहले यूएफसी 311 के अंदर कैंसिल हो गई थी मेन इवेंट, जहां से मजा किरकिरा हो गया था। फिर यूएफसी 312 बिल्कुल ऐसे ही मरा हुआ कार्ड था। यूएफसी 313 एक अच्छा कार्ड हो सकता था जहां पर ये को-मेन इवेंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी, लेकिन यहां पर डैन हुकर के हाथ में चोट लग गई है और अब डेना वाइट को भी अपना सिर खुजलाना पड़ गया है कि यार किया क्या जाए। क्या ये फाइट दोबारा से बुक होगी या फिर जस्टिन गेची को कोई रिप्लेसमेंट फाइटर मिलेगा। अब देखिए हो कुछ भी, लेकिन जो मजा आना था ना इस फाइट के अंदर वो मजा किरकिरा हो गया है और डैन हुकर हो गए हैं बाहर। सेकंड न्यूज निकल कर आ रही है कि राफेल फिजीव यहां पर फाइट करने के लिए रेडी हो गए हैं। उन्होंने कहा है कि डैन हुकर के हाथ में चोट लग गई है, डैन हुकर को जाने दो भाड़ में, मैं हूं यहां पर, मेरे साथ रीमैच करवाइए। लेकिन दूसरी तरफ मोइकानो और गैमरोट भी ये कह रहे हैं कि यार हमारे साथ भी फाइट करवा दो, कोई दिक्कत नहीं है। और बहती गंगा में हाथ धोने की कोशिश चैंडलर भी कर रहे हैं। चैंडलर का कहना भी ये है कि भाई पैडी पिमलेट तुम रुक जाओ, मुझे अगर मौका मिलता है यहां पर गेची के खिलाफ तो मैं फाइट करने के लिए रेडी हूं। डेना वाइट के ऑप्शन यहां पर खुल गए हैं, फिजीव, गैमरोट या फिर चैंडलर, किसी के साथ भी ये फाइट फिक्स हो सकती है। मोइकानो को भी मौका मिल सकता है। तो अब देखना ये होगा कि यूएफसी 313 की जो ये फाइट होनी थी हुकर और गेची की, इसमें हुकर के बाहर होने के बाद गेची के खिलाफ मौका किसको मिलता है। भाई तुम्हारे हिसाब से किसको मिलना चाहिए, किसके साथ इनकी फाइट सबसे ज्यादा खतरनाक हो सकती है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तीसरी न्यूज इलिया टोपुरिया से है। उन्होंने साफ साफ मना कर दिया है कि मैं किसी और के साथ फाइट नहीं करूंगा। नाम निकल कर आ रहा था कि पहले आप अरमान सारूकियान के साथ फाइट करो, क्योंकि अगर आप रियलिस्टिक वर्ल्ड में देखोगे तो अरमान सारूकियान नंबर 1 कंटेंडर थे, राइटफुल। इस्लाम के साथ उनकी फाइट होनी थी, लेकिन उन्होंने बर्गर के ऊपर बर्गर पेल दिए और वेट नहीं कर पाए, और इस वजह से उन्होंने इंजरी का बहाना लेकर यूएफसी 311 के मेन इवेंट में अपनी एक सीक्रेट ट्रिक दिखा दी। तो अब यहां पर इलिया को कहा जा रहा है कि आप अरमान सारूकियान को हरा दीजिए, फिर तो गली का बच्चा बच्चा ये बोलेगा कि नंबर 1 कंटेंडर कौन, इलिया टोपुरिया। लेकिन इलिया का कहना यह है कि देखो मैं बिल्कुल फाइट नहीं करूंगा अरमान सारूकियान के साथ, बिल्कुल मना कर दिया है। और उन्होंने कहा है कि मुझे चाहिए इस्लाम मखाचेव के साथ टाइटल फाइट और यूएफसी मुझे यह फाइट देगी। दोस्तों एक सेपरेट वीडियो आएगी जहां पर सारूकियान को मना कर दिया, पूरा गेम क्या है आज मैं इस वीडियो में पूरा नहीं समझा सकता। अगली वीडियो शाम तक आ जाएगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। चौथी न्यूज यहां पर आ रही है डस्टिन पोरिये की। डस्टिन पोरिये खुद एक फैन बॉय की तरह बिहेव कर रहे हैं इलिया टोपुरिया के सामने। देखिए बातें ये चल रही है कि इलिया टोपुरिया और डस्टिन पोरिये की फाइट करा दो, तो यहां पर डस्टिन पोरिये खुद एक फैन बॉय बने हुए हैं इलिया के। उनके हिसाब से इलिया टोपुरिया को वेट क्यों करना है। इस्लाम मखाचेव को अगर आप देखो तो उनके लिए कोई भी कंटेंडर है नहीं लाइट वेट डिवीजन में, और डस्टिन के हिसाब से वो किंग कॉन्ग के साथ 155 में फाइट करने के लिए रेडी है। तो यहां पर तो इलिया को तो वो अंडर साइज समझते हैं, तो उसके साथ फाइट करने में क्या दिक्कत है। डायरेक्ट टाइटल शॉट मिलना चाहिए। कोई भी ऐसा नहीं है लाइट वेट डिवीजन में जो हरा दे इलिया को, और इस्लाम मखाचेव के साथ फाइट देखने में मजा आएगा, ये कहना है डस्टिन पोरिये का। भाई डस्टिन पोरिये की इस बात को लेकर बहुत सारे फाइट फैंस 2 ग्रुप्स में डिवाइड हो गए हैं। एक ग्रुप बिल्कुल 100% इस बात को मानता है कि यार इस्लाम मखाचेव के साथ फाइट होनी चाहिए, क्यों किसी और के साथ फाइट हो। लेकिन दूसरा धड़ा ये कहता है कि भाई नहीं, सीधा टाइटल शॉट मिलने से पहले एक फाइट ऐसी होनी चाहिए कि भाई प्रूव हो जाए कि इलिया टोपुरिया इस्लाम मखाचेव के साथ फाइट करना डिजर्व करते हैं। 145 में एक या दो टाइटल डिफेंस ही तो किए हैं, एक ही टाइटल डिफेंस किया है, तो क्या हो गया इससे। अगली न्यूज मागोमेड एनक्लेव से है। मागोमेड एनक्लेव और एलेक्स परेरा का मैच फाइनली हो जाएगा और हम फाइट फैंस को वास्तव में देखने को मिल जाएगा कि यार कौन बेस्ट है। जो परेरा ये कहते हैं कि मागोमेड एनक्लेव मेरे आसपास भी नहीं है, पल्ले भी नहीं लगने दूंगा मैं, क्या ये बात सच है। या फिर मागोमेड एनक्लेव का ये कहना कि मैं टेक डाउन करूंगा, मेरे जो स्किल सेट है आई विल क्रश यू। लेकिन हम फाइनली फाइट फैंस को दिख जाएगा यार कि कौन कितना तगड़ा फाइटर है। और एलेक्स परेरा को कहा है कि भाई तुम ये 5 मिनट की वीडियो में क्या रेसलिंग करके दिखा रहे हो, 25 मिनट झेलना पड़ेगा मुझे।
तो यहां पर एक तरीके से उन्होंने एलेक्स परेरा को कहा है कि ये 5 मिनट की वीडियो डालने से कुछ नहीं होगा, तुम वीडियो बनाते रह जाओगे, 25 मिनट में रैली निकाल दूंगा तुम्हारी। तो यहां पर अब देखना यह होगा कि एलेक्स परेरा की जो कुल्हाड़ी जैसी काफ किक होंगी, क्या उनको टैकल कर पाएंगे, या शुरुआत में ही कुल्हाड़ी मार मार के, लेग किक मार मार के, काफ किक मार मार के उनकी जो मोमेंट है और जो उनकी जो टेक डाउन करने की एबिलिटी होगी उसको न्यूट्रलाइज कर देंगे परेरा। कुछ भी हो सकता है। एलेक्स परेरा की जो किक्स हैं भाई, उनको आप टेलीग्राफ होता हुआ भी नहीं देख सकते और यूनिक हैं वो। आपको क्या लगता है कि मागोमेड एनक्लेव जो अभी इतना ज्यादा ट्रोल कर रहे हैं, या जो इतना ज्यादा एक तरीके से एलेक्स परेरा के ऊपर मेंटल गेम खेलने की कोशिश कर रहे हैं, क्या ये बैकफायर तो नहीं कर जाएगा? क्या वास्तव में, देखो वास्तव में तो संजय दत्त है, लेकिन वास्तव में क्या एनक्लेव हरा पाएंगे एलेक्स परेरा को? अगली न्यूज आ रही है मेराब दवालिशविली की नेक्स्ट फाइट से। डेना वाइट ने हिंट दे दिया है कि शॉन ओमैली के साथ मेराब दवालिशविली की फाइट होगी, रीमैच होगा। लेकिन एक चीज मैं बताऊं, मेराब दवालिशविली और शॉन ओमैली के घर वाले भी इस फाइट को नहीं देखना चाहते। हम फाइट फैंस की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो यहां पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि डेना वाइट चाहते क्या है। तो भाई कुछ भी हो सकता है, डेना वाइट के चेले बन जाओ। मोहम्मद मोकायव ने हिंट दिया है कि वो यूएफसी के अंदर रिटर्न करने वाले हैं। उन्होंने रिसेंटली ट्वीट किया है जिसके अंदर उन्होंने लिखा है कि नाइटमेयर फॉर पेंटोजा। और अगर आप ईमानदारी से मुझसे पूछे तो आज के टाइम पर सिर्फ मोहम्मद मोकायव एक ऐसे फाइटर हैं जो अल्हांद्रे पेंटोजा को हरा सकते हैं। क्योंकि अगर आप अल्हांद्रे पेंटोजा के करियर को देखें तो एक के बाद एक उन्होंने हर किसी कंटेंडर को थ्रैश कर दिया है, हर किसी कंटेंडर को ब्रेक कर दिया है, आउट परफॉर्म कर दिया है, और उन्हीं के गेम में उन्हीं को हराकर। तो यहां पर मोहम्मद मोकायव की अगर मैं बात करूं तो मुझे ऐसा लगता है कि अल्हांद्रे पेंटोजा को अगर हराने का किसी के अंदर दम है, स्किल सेट है, तो वो सिर्फ मोकायव के अंदर है। लेकिन अपने बिहेवियर को चेंज करके डेना वाइट अंकल से सॉरी वोरी बोलकर यूएफसी के अंदर एंट्री ले ले मोकायव भाई, और उसके बाद अपनी परफॉर्मेंस से दिखा कि तेरे अंदर दम कितना है। और जहां तक मुझे लगता है ही कैन डिफीट अल्हांद्रे पेंटोजा। बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, लेकिन इट कैन हैपन। अगली न्यूज जोसे अल्डो से है। जोसे अल्डो काफी दिनों से बाहर चल रहे हैं, लेकिन अब वो रिटर्न करने वाले हैं। जोसे अल्डो की फाइट फिक्स हो गई है यूएफसी 315 में आमेन जहाबी के खिलाफ। आमेन जहाबी 6 या 7 फाइट की विन स्ट्रीक के ऊपर चले हुए हैं। ये भी पुराने फाइटर हैं, आज से नहीं है, 2015-16 से हैं ये यूएफसी के अंदर। लेकिन यहां पर ये जो फाइट होगी इसके अंदर जोसे अल्डो डाउन हिल पर जा रहे हैं और ये जो आमन जहाबी हैं ये अप हिल पर जा रहे हैं। तो ये तगड़ी फाइट होगी, और ऐसा भी हो सकता है कि जोसे अल्डो ये फाइट जीत जाएं और विन स्ट्रिक तोड़ दें यहां पर जहाबी की। लेकिन आपको क्या लगता है क्या होगा? तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने जबरदस्त न्यूज और अपडेट को डिस्कस किया जो आज के टाइम पर आग की तरह फैली हुई है। तो आप भी मेरे भाई इस वीडियो को आग की तरह फैला दो। नेक्स्ट वीडियो में इससे भी जबरदस्त न्यूज के साथ, और शाम को इलिया टोपुरिया नहीं करना चाहते अरमान सारूकियान के साथ फाइट, ये वीडियो लेकर आऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं, तब तक के लिए टेक केयर एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, कीप इंस्पायरिंग योरसेल्फ।